अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद इजाज़ वासिल और मुअज़्ज़िज़ नाजरीन। पाकिस्तान की सूरत हाल से बच्चा वाकिफ़ है। वो कैसे? माली सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास इतना बजट नहीं कि वो इलेक्शन करवा सके। लिहाजा ये इलेक्शंस की हद तक बात नहीं, बल्कि एक रेडी वाले से लेकर गाड़ी वाले तक हर कोई अपनी डोमेन में स्ट्रगल कर रहा है। मैंने बच्चे की एग्जांपल क्यों दी? वो इसलिए कि एक बच्चा जो चीज़ 50 रुपए की खरीदता था अब वो 100 रुपए की खरीदेगा, क्योंकि 100% महंगाई हो चुकी है। जी हाँ नाजरीन, तमाम इदारे, तमाम लोग इंडिविजुअल और कलेक्टिवली मुतासिर हो चुके हैं। हम इनडायरेक्टली क्या इस महंगाई में, इस इन्फ्लेशन में, इस पेंडेमिक सिचुएशन की वजह तो नहीं बन रहे? अगर मैं बार बार ये तज़किरा करता रहूं, प्रॉब्लम्स को लोगों के सामने रखता रहूं, तो इससे मैं खुद भी डिप्रेशन में जाऊंगा और लोगों के लिए भी स्ट्रेस के बाइस बनूंगा। लिहाजा इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि हम आइडियोलॉजी बेस्ड बातें करें, हम आइडियाज़ की तरफ जाएं, हम मूव करें सॉल्यूशंस की जानिब। हाउ वी कैन रिजॉल्व दीज इश्यूज, हाउ वी कैन गेट आवर सक्सेस अबाउट दीज फाइनेंशियल क्राइसिस इन पाकिस्तान। जी हाँ नाजरीन, जो मुस्बत इकदाम उठा रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ, अपनी ड्यूटी समझता हूँ। और दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के एक इंजीनियर फैज़ानुल हसन साहिब भी इस अपने हकीकी मकसद को बाखूबी निभा रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप बाकायदा इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो ये वक्त आपका बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि इस प्रोग्राम से आप बहुत से आइडियाज़ लेंगे, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन लेंगे, और इट मे बी पॉसिबल दैट कि ये आपके फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स के लिए कहीं ना कहीं एक मसीहा साबित हो जाए। हम बढ़ते हैं इंजीनियर फैज़ानुल हसन की जानिब, लेकिन मैं उनका शॉर्ट टू द पॉइंट इंट्रो ज़रूर करवाना चाहूँगा कि इन्होंने यूनिवर्सिटी में 2.5 मेगावाट जितना प्रोजेक्ट कामयाब बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। जी हाँ नाज़रीन, दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर जो इस वक्त, जो पहले इलेक्ट्रिक बिल थे 100%, अब उनमें 50% कमी लाने की वजह बने हैं ये, और ये काफ़ी सहारा दिए हुए हैं। इनका आइडियोलॉजी बिल्कुल साफ है, शफाफ है कि पैट्रियोटिज्म, एज पैट्रियोटिज्म आई वुड सर्वाइव फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए ये सर्विसेज देना चाहते हैं, और ये ना सिर्फ बहावलपुर के हद तक, और स्लोली ये आगे जा रहे हैं और पाकिस्तान में अपने प्रोजेक्ट्स के लिए हवाले से अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे टू द पॉइंट, यही मैं सवाल पूछना चाहूँगा। जी फैज़ानुल हसन साहब, हमें ये बताएं कि ये जो आपका मंसूबा है सोलर प्रोजेक्ट, ये पाकिस्तान की माली सूरत हाल के लिए किस कदर सूदमंद साबित हो सकता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इस वक्त मैं आपको इसको थोड़ा सा टाइम लेके समझाऊंगा इस चीज़ को कि जो हमारे इस वक्त कंट्री की जो इकोनॉमिक सिचुएशन जा रही है उस हिसाब से देखा जाए तो ये सोलर जो प्रोजेक्ट्स हैं ये काफ़ी सूदमंद साबित हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी जो डिपेंडेंसी है वो अभी तक हमने फॉसिल फ्यूल और ट्रेडिशनल एनर्जी के जो मोड्स हैं उन्हीं तक लिमिटेड की हुई है। और हमारे पास इस वक्त जो पाकिस्तान में जो सोलर से स्पेसिफिकली अगर जो हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं वो अराउंड 1.3% है टोटल एनर्जी का। तो एज कम्पेयर टू हम अपने नेबर कंट्रीज को देखें तो हम इंडिया की ही मिसाल ले लेते हैं, वो अराउंड अपनी 40% जो एनर्जी है वो अपना सोलर से जनरेट कर रहे हैं। और हम लोग अगर अफगानिस्तान की तरफ चले जाते हैं तो वो भी हम लोगों से इस फील्ड में बेहतर जा रहे हैं, और एक आध सर्वे के मुताबिक जो है वो भी अपनी 15 to 18% जो अपनी एनर्जी कंजप्शन है वो सोलर से ही ले रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए, जब आपकी एनर्जी डिपेंडेंसी जो है वो नेशनल ग्रिड से कम होती है तो आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी जो आपने बिल पे करना है वो आप अपनी सेविंग की टर्म्स में सेव करेंगे और कहीं और उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आई थिंक जब नेशनल ग्रिड है उस पर भी लोड कम आएगा, यानी नेशनल ग्रिड में जो महंगी बिजली बन रही है और जो माहौल दोस्त भी नहीं है वो बिजली कम मिकदार में बनानी पड़ेगी, कम यूनिट्स हमें जनरेट करने पड़ेंगे, क्योंकि जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, जो इंडिविजुअल अपनी कंज्यूमर्स हैं वो अपनी बिजली खुद बना रहे होते हैं। तो इस हिसाब से जब हम देखें नेशनल लेवल के ऊपर भी ये काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। सस्ती बिजली भी बनेगी, माहौल दोस्त भी होगी, और आपकी जो सस्टेनेबिलिटी है सिस्टम की, जो आपकी डिपेंडेंसी है नेशनल ग्रिड पे, वो खत्म हो जाएगी। जी सर, इसमें मजीद ये ऐड कर दीजिएगा कि पाकिस्तान में इस मंसूबे को 100% कैसे लाया जा सकता है? कुछ आइडियाज जो आपके पास हो काइंडली शेयर कीजिएगा हमारे नाज़रीन से। जी देखिए, इसके लिए जो है पॉलिसी मेकिंग की जरूरत होगी, और इसमें जो है डिफरेंट इदारों के साथ बैठना पड़ेगा और मामला को करने होंगे कि किस तरह हमने वे फॉरवर्ड बनाना है। क्योंकि जब भी आप एक मेजर चेंज की कंट्री में कहीं पे बात करते हैं तो उसके लिए सारे स्टेक होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड आना पड़ता है, और फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ये एक दिन के अंदर हो जाने वाली चीज़ नहीं है, या एक साल की अगर बात की जाए नहीं, इट विल एक्चुअली टेक द टाइम, और ये कहीं ना कहीं 10 से 15 साल आपको लगेंगे इस चीज़ पे आते हुए। और जैसे 2030 के यूएन के गोल भी हैं SDGs, उसमें भी इस चीज़ पे फोर्स किया गया है।
तो हमें शॉर्ट टर्म भी गोल रखने चाहिए और लॉन्ग टर्म भी अपना गोल रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए हम ये देख सकते हैं कि 2030 के अंदर जो एसडीजी गोल जैसे कंप्लीट हो रहे हैं 7 साल बाद, तो हमें एटलीस्ट ये कोशिश करनी चाहिए कि हम एटलीस्ट 50 to 60%, 70% अपना सोलर पे ले आए, अपनी कंट्री के अंदर इतनी क्रिएट करें। और नेक्स्ट 15 साल के लिए हमें होना चाहिए कि हमारी जो मैक्सिमम डिपेंडेंसी है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे चली जाए, और यही माहौल दोस्त भी है और यही वे फॉरवर्ड है। अब उसके अंदर लाने के लिए जो पॉलिसीज हैं, जो मेरे जहन में कुछ चीज़ आती हैं, बाकी जो इसके लिए बेस्ट स्टेक होल्डर्स हैं वो ही इस पे बात कर सकते हैं। आप ग्राउंड लेवल के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, स्कूल कॉलेजेस के अंदर लोगों को वेल अवेयर कर सकते हैं, फैमिलीज को बता सकते हैं, पूरी एक कैंपेन चलाई जा सकती है इसके ऊपर। वो उसके लिए गवर्नमेंट्स को भी ऑन बोर्ड होना चाहिए सारी प्रोविंशियल। और इसके अलावा ये है कि बैंक जो हैं उन्हें आसान एक साथ पे जो किस्तें देनी चाहिए। और उसके अलावा जो हमारी मुल्क के अंदर बाकी कंपनीज हैं जो बल्क यूजर हैं एनर्जी के, यानी जो बड़ी मेजर कंपनीज हैं या जो जिनकी एनर्जी की जो कंजप्शन है पर मंथ की वो ज्यादा है, उनको हम लोग ये देख सकते हैं कि वो उनके लिए कंपल्सरी कर दें कि उन्होंने सोलर सिस्टम ही लगाना है, क्योंकि असल में जो बल्क यूजर है वो ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहा है। उसकी वजह से हमारे नेशनल ग्रिड पे ज्यादा बर्डन होता है, क्योंकि एज कम्पेयर टू जो डोमेस्टिक यूजर है वो 200-300 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जब आप बात करते होते हैं पूरा अपना बल्क यूजर की, तो वो लाखों में उसके यूनिट्स जाते हैं मंथली। तो हमें उनको कंपलसरी करना चाहिए या उनको हम लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए आसान किस्तों पे, जिस तरह भी हो सके। बहरहाल सबसे पहले स्टार्ट हमें बड़े से लेना चाहिए कि बल्क यूजर को हम लोग सोलर के ऊपर कन्वर्ट करने की पॉलिसीज बनाएं और आसान किस्तें दें। और देन उसके बाद इन्वायरमेंट से लिंक करती फंडिंग्स दे रही हैं बहुत सी चीज, तो वो कोशिश करनी चाहिए कि स्मॉलर साइड पे हम लोग रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पे जाएं, यानी जो छोटे छोटे गांव हैं उनको हम लोग स्टेबल करें, क्योंकि जो मीडियम इंडस्ट्री है, स्मॉल की मीडियम इंडस्ट्री, वो बैकबोन होती है किसी भी कंट्री की। तो जब हम उनको इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाएंगे तो वहां से भी हमारे पास प्रोडक्ट आएगा मार्केट में, और वो भी हमारी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसके अंदर अपना रोल प्ले करेगा। अच्छा सर, कोई भी हम काम कर रहे होते हैं तो उसके बिहाइंड कुछ रीजंस होती हैं, कोई ना कोई वजूहात होती हैं जो पोशीदा होती हैं। आपके लिए कौन सी शख्सियत है जो आपके लिए मोटिवेशन बनी, या फिर इस आइडियोलॉजी के पीछे आपके क्या ओपिनियंस है, काइंडली शेयर कीजिएगा। देखिए, मेरा बिलीव है कि हमेशा एक नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। वो कहते हैं कि कोई एंड नहीं होना चाहिए, स्काई इज द लिमिट। तो जब आप एक काम कर लेते हैं ना, उसके बाद कंफर्ट जोन में नहीं जाता मैं, और हमेशा उससे बेहतर की तरफ ही आगे, नेक्स्ट गोल की तरफ ही जाते हैं कि आप इससे बेहतर आगे क्या कर सकते हैं। तो जब लोगों को ये लगा कि हमने छोटे सिस्टम से स्टार्ट किया, आप 2.5 मेगावाट की बात कर रहे थे, इससे पहले हम लोगों ने 250 किलोवाट के सिस्टम लगाए हैं 7 डिफरेंट लोकेशंस पे, यहाँ जो ट्रायल प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं, पायलट प्रोजेक्ट्स भी कह सकते हैं। जब उनसे मैं परफॉर्मेंस मिली तो फिर हम इसकी तरफ भी एग्जीक्यूशन पे गए। तो इस तरह का कि हमेशा ही आगे कुछ ना कुछ बेहतरी की गुंजाइश मौजूद होती है। तो जब हमने प्रोजेक्ट लगा लिया और हमारे पास बीच में टाइम था कि हमने नेक्स्ट की प्लानिंग भी कर ली, तो फिर हमें ये लगा कि सिर्फ इस्लामी यूनिवर्सिटी तो आगे जा रही है, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर डेलीगेशन यहाँ पे आए, उन्होंने विजिट किया, और उसके अलावा भी बहुत से लोग थे जिन्हें इस्लामी यूनिवर्सिटी की इस डेवलपमेंट के बारे में पता चला, तो उन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट किया कि वो भी इस चीज़ को लगाना चाहते हैं और उन्हें भी गाइड किया जाए। और इस्लामी यूनिवर्सिटी ने हर किसी को एक इसको अपना कौमी फरीजा समझते हुए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी चार्जिंग इवन अ पेनी, हम लोगों ने उनको जो गाइडलाइंस हो सकती थी, जो हमारा एक्सपीरियंस था, जो हम उनके साथ वर्क कर सकते थे, वो हम लोगों ने किया और उनको बिल्कुल इस मामले में हेल्प किया। फिर उसके बाद हमें ये चीज़ लगा कि ये नेशनल इसको ज़रूरत है, तो फिर इसी बीच में हमने सोलर प्रमोशन सोसाइटी की बुनियाद रखी। नो डाउट सर, ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म गोल्स में आपका शामिल था। आप मुझे ये बताएं कि जो आपने सोलर प्रोजेक्ट दी इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में लगाया, तो ड्यूरेशन आपने क्या एक्सपेक्ट किया होता और क्या उसके मुताबिक आप उतरे, कितना ड्यूरेशन लगा? देखिए, इनिशियली इसके लिए जो हम लोगों ने टाइम फ्रेम रखा था वो 9 मंथ्स का रखा था कि 9 to 10 मंथ में हम इसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इस पे डे नाइट लगा के बड़ा जोर लगाया, क्योंकि एक हम लोग इसके लिए एक्साइटेड भी बड़े थे कि एग्जीक्यूट हो। तो जो इसको फॉर्मली हमारा एक टाइम लगा है वो अराउंड 6.5 मंथ लगा था, और उसके बाद इंशाल्लाह हमने इसको 7 मंथ से पहले हमने इसको ऑपरेशन कर दिया था। सर, एक और परसेप्शन बनी हुई है इस हवाले से, सोलर प्रोजेक्ट के हवाले से, कि अगर सोलर प्रोजेक्ट्स या फिर प्लांट्स लगाए जाएंगे तो दरख्तों को काटना लाजिम होगा। इस हवाले से आप बताएं, अल्टरनेटिव क्या आपके पास रिसोर्सेज हैं कि जिससे इस प्रॉब्लम को ना फेस करना पड़े? देखिए, ये जो क्वेश्चन है, मैं इससे जो है सेटिस्फाई नहीं हूँ इसको कि आपको काटने की ज़रूरत है। आप ये सोलर मॉड्यूल को अगर आप बेटर वे में इस्तेमाल करें, यानी आप बिल्डिंग्स के रूफटॉप पे इस्तेमाल करें आप। दूसरी बात ये है कि जब रूफटॉप पे ये इस्तेमाल होगा तो ये आपको कूलेंट वाली प्रॉपर्टीज देगा, यानी इसकी वजह से जो आपका टेम्परेचर है उसमें रिडक्शन होती है। जो सोलर मॉड्यूल के एक रिसर्च के मुताबिक जो सोलर मॉड्यूल के जो बैक साइड पे एरिया है या रूफटॉप है, वहां पे एज कम्पेयर टू द एनवायरनमेंट तकरीबन 15 से 20 डिग्री जो टेम्परेचर है वो कम होता है।
तो आप इसको कोशिश करेंगे इंसुलेशन पर्पसेस के लिए रूफटॉप पे इस्तेमाल करें। दूसरा, जरूरी नहीं है आप इनको उस जगह पे लगा सकते हैं जहां पे बैरन लैंड है जो इस्तेमाल नहीं हो सकती, तो इतनी ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको जब प्लानिंग फेजेस में होता है, जब हम लोग कोई सोलर प्लांट डिजाइन कर रहे होते हैं, तो हम सबसे पहले लोकेशन का सर्वे करते हैं और उस लोकेशन के सर्वे के बाद देखते हैं कि कौन सा मोस्ट सुटेबल एरिया है। जैसे अगर हम इस्लामी यूनिवर्सिटी की भी बात करते हैं, यहाँ पे जो सिस्टम लगाया गया था तो वो एक कॉर्नर के ऊपर लगाया गया, जो लैंड थी वो यूज में नहीं थी और वो बिल्कुल ही रेतला इलाका था, तो वहां पे हम लोगों ने उसको लेवलिंग करके उसकी कंपैक्टिंग करके एंड देन उसके बाद वहां पे इंस्टॉल किया। अच्छा सर, एक और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, स्पेशली जब सोलर प्रोजेक्ट की बात हो, और अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि वी आर मूविंग टू समर, इस गर्मियों के मौसम की जानिब हम जा रहे हैं, क्या सोलर प्रोजेक्ट गर्मियों में भी उतना असर करता है जितना सर्दियों में करता है? इसके कोई जो रिजल्ट्स हैं, कॉन्सिक्वेंसेस, उस पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता? हाँ देखिए, इसमें ये है कि इसमें जनरेशन में इसकी फ़र्क पड़ता है और कुछ लोगों के ज़हन में ये मिसकंसेप्शन ज़रूर होगा कि सर्दियों के अंदर जनरेशन इसकी कम हो जाती है क्योंकि सर्दियाँ हैं, तो डिपेंड, इसमें मैं क्लियर करता जाऊँ उस मिसकंसेप्शन को कि जो सोलर सिस्टम की जो जनरेशन है ना, वो बेसिकली डिपेंड करती है रेडियंस या रेडिएशंस पे। वो आपकी गर्मी या सर्दी पे डिपेंड नहीं कर रही होती कि बाहर का आउटर टेम्परेचर क्या है, क्योंकि जब आपका, और उल्टा ये आप इसको रिवर्स वे में समझ सकते हैं कि जब गर्मी शदीद होती है तो इसकी जनरेशन उल्टा बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। ठीक है, कई लोगों के लिए शॉकिंग होगा, बट मैं आज इसको जरूर क्लियर करता हूँ इस पॉइंट को कि जब आपकी गर्मी ज्यादा होगी तो एक सिस्टम ने हीट होना है, और जब वो हीट होता है तो वहां पे लॉसेस शुरू हो जाते हैं, और जब लॉसेस होंगे तो ऑब्वियसली उसकी जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस होगी, वो डिक्लाइनिंग स्पेस की तरफ जाएगी। सिमिलरली अगर हम सर्दियों की तरफ इसको ले आते हैं तो सर्दियों के अंदर हमारे पास क्या है कि हमारे पास आउटर टेम्परेचर बड़ा नॉमिनल है, से हमारे पास 20-25 जो है वो टेम्परेचर रहता है सर्दियों में और उसके अलावा जो है हमारे पास इरिडियंस पूरी है। हाँ, ये चीज आप कह सकते हैं कि दिन शॉर्ट हो जाता है, लेकिन जनरेशन जो है हमारे पास वो सर्दियों के मंथ्स में एज कम्पेयर टू द गर्मियां वो ज्यादा होती है समर सीजन से कुछ महीनों में। यानी जो हमारा परफॉर्मेंस रेशियो है वो दिसंबर के मंथ में काफी अच्छा आता है भावलपुर एरिया की अगर मैं बात करूं, और मार्च के एरिया में बड़ी आइडियल यहाँ पे जनरेशन होती है क्योंकि सोलर मॉड्यूल को प्रॉपर जो सिस्टम की एफिशिएंसी है, जो मैक्सिमम पीक एफिशिएंसी मिलती है, वो हमारी मिलती है नॉमिनल टेम्परेचर जो है वो 28 to 30 है, तो उस टेम्परेचर के नियर अबाउट इसकी जनरेशन जो है वो पीक पे हो जाती है। ओके, गुड, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड ब्रिलियंट गाइडेंस के सर आपने आइडियाज़ पे बात की, हम आपको सल्यूट पेश करते हैं, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं अपने इदारे की जानिब से। पर्सनली आई एम रियली फैन टू यू फॉर दिस ब्रिलियंट इनिशिएटिव, और मैं यही सजेशन देना चाहूँगा अपने व्यूवर्स को कि जिस तरह फैज़ानुल हसन साहिब अपनी मंजिल की जानिब कोशिश हैं और इनकी मंजिल साफ़ है कि मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ अपने हिस्से की शम्मा रोशन करनी है, तो जी हाँ नाजरीन, आपने भी अपने हिस्से की शम्मा रोशन करनी है। और हाँ, ये कभी भी मत सोचे कि आपकी इस कंट्रीब्यूशन से क्या वाइड सतह पे कोई इंप्रूवमेंट आएगी, वो नेक्स्ट बात है। इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो मेहनत करता है, और हाँ, उसकी मेहनत ज़रूर देखी जाती है। उसकी मेहनत देखने का जो प्रोसेस है उसमें वो खुलूस, वो नीयत, वो मोहब्बत, वो इखलास देखा जाता है। तो नाजरीन, हाँ, वो वाक़या याद करें कि जब नौज़ुबिल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग का इंतज़ाम किया गया तो एक चिड़िया, हाँ, एक चिड़िया जिसके चोंच में सिर्फ पानी का एक कतरा था, तो वो इस गर्ज से पानी लेकर जा रही थी कि मैं यही कतरा फेंकूंगी और वो आग बुझ जाएगी। तो उस वक्त दूसरे जो उसके साथी परिंदे थे उसी स्पीशीज के, स्पेशली चिड़िया के, तो वो पूछने लगे उस चिड़िया से कि चिड़िया, आपके इस पानी के एक कतरे से क्या आग बुझ जाएगी? तो उसने क्या ही खूब जवाब दिया कि हाँ, आग बुझे न बुझे, लेकिन रोज़े क़यामत, रोज़े हशर, जो मेरा नाम लिखा जाएगा उनमें लिखा जाएगा जो आग बुझाने वाले में थे, ना कि जो आग लगाने वाले में थे और ना जो तमाशा देखने वाले में थे। तो रिसेंटली ये सिचुएशन है पाकिस्तान की, तो हम इंडिविजुअली कुछ अगर कर रहे हैं पॉजिटिव तो इट्स मीन वी आर ऑन राइट वे। अगर हम सिर्फ देख रहे हैं या फिर तज़किरा कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली वी आर इन्वॉल्विंग दीज क्राइसिस। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। बाकी ऐसे आइडियाज़ बेस्ड प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अल्लाह निगहबान।